नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोलॉजी की किन बीमारियों में रोबोटिक सर्जरी का प्रयोग होता है। तो इस टॉपिक को लेकर कई मरीजों में बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे मरीज हैं जो ऐसी बीमारियों में रोबोटिक की बात करते हैं जो कि जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी का कोई रोल ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही क्लियर करना चाहेंगे कि किन किन बीमारियों में रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। पहले तो मैं एक थोड़ी सी जानकारी रोबोट के बारे में दे दूं। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम एक अत्याधुनिक मशीन है जो हमें ऑपरेशंस को अच्छी तरह से करने में मदद करता है। रोबोट जो होता है वो एक मास्टर स्लेव सिस्टम पर काम करता है। इसमें सर्जन एक रोबोटिक कंसोल पर बैठकर अपनी उंगलियों के माध्यम से कुछ मूवमेंट्स मशीन में करते हैं और दूसरी जगह ऑपरेटिंग टेबल पर रोबोटिक भुजाएं पेशेंट के अंदर उन्हीं मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करती हैं। यानी सर्जन जो मूवमेंट्स कंसोल पे कर रहे हैं, पेशेंट के बॉडी के अंदर रोबोट की भुजाएं उन्हीं मूवमेंट को 1:1 बिल्कुल वैसे का वैसा रेप्लिकेट करती हैं। क्योंकि ये एक बहुत एडवांस सिस्टम है, इसमें सर्जरी का प्रिसीजन बढ़ता है। इसमें एक 3 डायमेंशनल व्यू सर्जन को मिलता है। सर्जन कंसोल में बैठ के जब देखते हैं तो उनमें डेप्थ परसेप्शन यानी कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ पास है, उनको अच्छे से देख पाते हैं। रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें एक एंडोरेस्ट होता है, यानी कि कलाई के तरह वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट मुड़ सकते हैं। ऐसा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं होता। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट आगे या पीछे आ सकते हैं, ऊपर या नीचे जा सकते हैं, लेकिन रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स गोल गोल घूम भी सकते हैं। इसके अलावा तो ऐसा कहा जाता है कि इन रोबोटिक भुजाओं और इंस्ट्रूमेंट्स में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमना, प्रोनेशन सुपाइनेशन, इस तरह की सारी मूवमेंट्स ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं, जिससे सर्जन को प्रिसाइज तरीके से टाँके लेने में और नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू को फ़र्क करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इससे आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें प्रिसीजन बढ़ती है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी यूरोलॉजी की सर्जरी है जिनमें इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल होता है। पहला तो मैंने मेंशन कर दिया, प्रोस्टेट कैंसर की जब सर्जरी होती है तो सबसे पहले ये सर्जरी चीरा लगाकर किया जाता था। जो पेट के निचले हिस्से में 10 से 12 सेंटीमीटर का एक चीरा लगाकर पेल्विस के बहुत डीप एरिया में यह प्रोस्टेट ग्रंथि लोकेटेड होती है, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होती है। तो उतनी अंदर कैविटी में जाकर आंखों से देखकर उसको ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत आती थी और पेशेंट की रिकवरी भी देर से होती थी। इसके बाद आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी की होल सर्जरी। पेट में 4 या 5 छोटे छोटे छेद बनाकर दूरबीन अंदर डालकर पास से प्रोस्टेट को हम देख पाने में सक्षम हो पाए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। पर क्योंकि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की भुजाएं का मूवमेंट बहुत लिमिटेड है, इसलिए प्रिसाइसली टाँके लेने में प्रॉब्लम आती थी। तो फिर आई रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में भी पेट में 4 से 5 छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, पेट में गैस भरी जाती है और फिर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। इस सर्जरी में क्योंकि विजन इतना अच्छा होता है, 3 डायमेंशनल विजन होता है, ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, इसीलिए प्रोस्टेट के बगल से जो नर्व्स जा रही हैं उनको हम अच्छी तरह से देख पाते हैं और उनको डैमेज करने से बच पाते हैं, जिससे कि हमारे सेक्सुअल फंक्शन और प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद प्रिजर्व रहता है और यूरिन लीकेज की समस्या भी कम होती है। इतने अच्छे विजन के होने के कारण जो सर्जरी की प्रिसीजन अच्छी होती है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में कम देर दिन तक रहता है और जल्दी डिस्चार्ज हो पाता है और जल्दी ही अपने काम पर लौट पाता है। इस ऑपरेशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो किडनी के कैंसर की जो सर्जरी है उसमें भी रोबोटिक सर्जरी ने एक तरह से रेवोल्यूशन ला दिया है। पहले किडनी के कैंसर जब होती थी तो हम लोग पूरा का पूरा किडनी, उसके आसपास की चर्बी, ट्यूमर, पेशाब की नली सब कुछ काट कर हटा देते थे। पर अब ज़्यादा से ज़्यादा किडनी ट्यूमर्स में सिर्फ ट्यूमर और उसके आसपास का थोड़ा सा मार्जिन रिमूव किया जाता है। ऐसा रोबोटिक सर्जरी के कारण ही संभव हो पाया है।
क्योंकि हमें क्लियरली दिखता है कि ट्यूमर कहाँ तक है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इंट्रा ऑप अल्ट्रासाउंड से हम इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और फिर सिर्फ उतना भाग हम निकाल सकते हैं। उतना भाग निकालने के बाद बची हुई किडनी में ब्लड लॉस ना हो, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल भी हम प्रिसाइजली इन रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से कर पाते हैं। किडनी में जो पेशाब की सिस्टम होते हैं, पेल्विक एलिशियल सिस्टम होता है, उनको टाँकों के माध्यम से अच्छी तरह रिपेयर भी हम कर पाते हैं। इसके वजह से किडनी कैंसर में आज रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी यानी रोबोट के माध्यम से सिर्फ ट्यूमर और उसके आसपास का हिस्सा को निकालना ये अच्छी तरह संभव हो पाया है। तो ये दूसरा ऑपरेशन है जिसमें रोबोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तीसरा वो ऑपरेशन है जब किडनी और किडनी की नली की जॉइंट जन्मजात रूप से डिफेक्टिव है या किडनी की यूरेटर नली में कोई सिकुड़न हो गई है, तो ऐसे या कोई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आप कर रहे हैं, यूरेट्रिक रीइम्प्लांट, वीवीएफ रिपेयर, यानी कि किडनी की जो यूरेटर नली है उसको किसी कारणवश काट कर दोबारा पेशाब की थैली से जोड़ने की अगर ज़रूरत है, तो ऐसी सर्जरीज़ में भी रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वेसाइकोविजाइनल फिस्टुला यानी कि पेशाब की थैली में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद कई लोगों को छेद हो जाता है। ऐसी सर्जरीज़ में भी रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल या ये रोबोटिक यूरोलॉजी सर्जरी अगर हम करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। क्यों ऐसे देखने को मिलता है? क्योंकि हम अच्छी तरह से, बट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो 3-4 सर्जरी 5 सर्जरी मेनली प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी, किडनी कैंसर की सर्जरी और जो नीचे मतलब ये रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी की सर्जरी है, उनमें इन रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स का अच्छा प्रयोग है। आप हर किसी सर्जरी में डिमांड नहीं कर सकते। आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और क्या आपकी बीमारी में यूरोलॉजी में उस पर्टिकुलर बीमारी में रोबोटिक सर्जरी करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, ये उनसे जानिए और उन्हीं सर्जरीज़ में इस रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का प्रयोग कीजिए या करवाइए जिनमें आपको सही में फ़ायदा हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।